विषय रहेगा आज का हमारा, वो है वर्ण विचार। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक भले ही बेसिक है हिंदी में और इजी भी है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो DSSB हो चाहे KVS हो, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक से 4 या 5 नंबर के आपके आते ही आते हैं। तो आज आपको इस टॉपिक को ध्यान से सिर्फ समझना है बेटा। बुक्स में आपको लिखा हुआ बहुत मिलेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आज जो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी वो आपके 100% एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे बेटा वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण कहते किसे। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कह लो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क, च। अब मैं लिख दूं यहाँ पे क, च, आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते ना, इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है, और फिर इनको एक व्यवस्थित क्रम में अगर रख दिया जाए तो ये वर्णमाला का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं, कौन कौन से देखो, आ, ओ और अ, और एक वी भी आता है यहाँ पे आपके, ठीक है। हम इसको अंग और ये ए खाली जो आप बोलते हो, इनको स्वर के अंतर्गत नहीं रखेंगे। इसलिए मूलतः स्वर कितने हो गए हमारे मुख्यतः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको हम स्वर में नहीं गिनते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्वर दे दिए जाते हैं और आपको चुनना होता है, कंफ्यूजन के लिए आपको ये लिखा जाता है और वहां आप नहीं बता पाते हो कि ये भी स्वर में आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखोगे स्वर हमारे 11 हो गए। एक बात और इसमें समझने की है, अगर मात्राएं पूछी जाएं तो मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। आप का लिखो प्लस आ, इसमें मिला हुआ होता है, ठीक है। इसे हम पूरा लिख देते हैं का, तो इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्राएं पूछी जाएं तो 10 होती हैं। अब उसके बाद आते हैं हम बच्चों व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं मुख्यतः हमारे 33, ठीक है। और इन दोनों का प्लस अगर हम करें, इसका और इसका अगर हम प्लस करें तो पूरे 52 नहीं बनते हैं, लेकिन पूरी तरह हमारे 52 बताए गए हैं वर्ण, ठीक है। लेकिन हमें मुख्यतः ही एग्जाम में आते हैं बेटा। मुख्यतः मतलब कितने स्वर होते हैं मुख्यतः और कितने व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और य। उसके बाद देखिए ट, ठ, ड, ढ और इधर त, थ, द, ध और न। फिर आता है प, फ, ब, भ, भ, ठीक है। इस तरह आप देखोगे ये व्यंजन है हमारे, ये का से लेके मां तक 25 वर्ण हैं, जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ये आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो ये आप बताओगे 25, ठीक है। अभी हम पहले इनको आगे नहीं पढ़ेंगे, हम पहले स्वर पे जाएंगे, इसे मैंने आपको व्यंजन पे आए थे इसलिए बताया। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि स्वर 11 होते हैं, मैंने बताया था। और स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसी ध्वनि जिनको बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा जो है बिना अवरोध के साथ बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वर मुख्यतः बेटा देखोगे आप कितने होते हैं। स्वर के प्रकार पूछे जाएं तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत। प्लुत का हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा संस्कृत में होता है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूंगी। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, इसकी संख्या पूछी जाती है आपके एग्जाम में कि ये कितने होते हैं। तो ये संख्या में बेटा ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर हमारे होते हैं 4। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर बताए जाए तो ये होते हैं हमारे 7 और प्लुत हमारा एक थी का साइन बना होता है, जैसे आप ओम लिखो तो इसमें जो थी का साइन बना होता है। ह्रस्व स्वर सबसे पहले समझ लो आप कि कौन कौन से 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में हम जो छोटा आ आप यहाँ पे देखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और डी, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, यानी उनका तो एक मात्रा का समय लगता है, जो बहुत ही जल्दी बोले जाते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और वो संख्या में कितने होते हैं? 4। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आपको ह्रस्व ना देके वो मूल स्वर पूछ लेगा, आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको कवर करने के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। और फिर आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं बेटा 7। कौन कौन से? बड़ा आ ले लो, बड़ी ई ले लो, बड़ा ऊ ले लो, लेकिन छोटा ए और छोटा ऐ, और फिर आता है ओ और आओ। आप देखोगे कि छोटा ए भी इसमें रखा गया और छोटा ओ भी। ठीक है, इन्हें हमें ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर में नहीं रखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये किसमें आते हैं? दीर्घ स्वर में। तो इस तरह देख लो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत में आ जाते हैं दीर्घ स्वर, वही जिन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर कहेंगे जिसमें ह्रस्व और दीर्घ तीनों से अधिक समय लगता है, वो आपके क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत में आपके साइन बना होता है, इसे जैसे आप बोलोगे ओम ऐसे लंबा करके तो ये लंबा साउंड जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे प्लुत, इसका प्रयोग ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। फिर आ जाते हैं हम व्यंजन पे। अब व्यंजन पे आ जाओ, मैंने आपको बताया क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 वर्ण हैं जो कि हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अब व्यंजन, हमें व्यंजन को वैसे मुख्यतः कैसे समझोगे कि व्यंजन, जैसे मैंने स्वर में बताया, जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु अंदर मुख से जो हवा निकलती है वो अवरोध के साथ नहीं निकलती, तब वो स्वर होते हैं, लेकिन जब वो अवरोध के साथ निकलेगी तो वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यंजन मैंने आपको बताया 33, 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इससे पहले समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी बेटा। ये मान लो हमारा गला है, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, वो 5 स्थानों से टकराते हुए, जो हमारी प्राण वायु है वो 5 स्थानों से टकराते हुए मुख से बाहर आती है, एक साउंड क्रिएट करती है तभी। तो पहला क्रम से अगर हम इसे याद रखेंगे तो पहले जो टकराती है वो होता है कंठ। ठीक है, दूसरा फिर वो तालु से टकराती है, तीसरा फिर मूर्धा से, और फिर यहाँ आता है दंत्य से, और फिर यहाँ आता है ओष्ठ। ओष्ठ पे आके वो एक साउंड क्रिएट करती। इस तरह ये वर्ण साउंड क्रिएट करते हैं। आप इसमें ये समझोगे कि ये चीज मैंने क्यों बताई है, जिस क्रम से मैंने पहले बताया, कंठ से टकराती है पहले, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, फिर दंत्य से, फिर ओष्ठ से। तो इसी तरह ये जो हमारे ये बताए मैंने 25 वर्ण, इनका उच्चारण स्थान भी यहीं से आपको याद हो जाएगा कि पहले मैंने क्या बताया था? कंठ, पहले कहां से टकराती है? कंठ, फिर दूसरा कहां से टकराती है? तालु, फिर तीसरा मूर्धा, ठीक है, चौथा दंत, और 5वां किससे बताया मैंने? ओष्ठ। ठीक है, एग्जाम में आपके इन्हीं के क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। क ख ग, इनका किसी एक का एक वर्ण भी दे देंगे, घ का उच्चारण स्थान पूछ लेंगे और आपको कंफ्यूजन कर देंगे कि आप बताओ अब इसमें कौन सा उच्चारण स्थान है इस वर्ण का, तो आप बताओगे कंठ, अगर आपको ये तालिका याद है। ये बेसिक है बेटा, ये तो याद आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अलावा हम, अब हमने 25 तो ये बता दिया आपके स्पर्श, 33 हमें पूरे करने हैं। फिर आ जाते हैं हमारे अंतस्थ। अंतस्थ में आप देखेंगे होते हैं हमारे 4 वर्ण। ये भी संख्या बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि कितने होते हैं?
अंतस्थ वर्ण हमारे वो होते हैं 4 और व्यंजन के प्रकार भी इसी तरह निकलते हैं बेटा। जैसे मैंने स्वर का बताया था, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, और आपका व्यंजन में भी इसी प्रकार होगा। 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के भी, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। फिर आपके देखिए ऊष्म में आ जाते हैं आपके श, श, स और ह। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ये कैसे है देखो, यहाँ एक चीज अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये भी संख्या में 4 और ये भी संख्या में 4। अंतस्थ व्यंजन में या और व इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। एग्जाम में पूछने जाता है, चारों दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा कि या और व, या रा और ला, इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है। ठीक है, अर्ध स्वर आप कैसे बताओगे, या और बा दोनों अर्ध स्वर में गिने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रा, रा को बेटा, रा को लुंठित कहा जाता है, ये भी याद रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कि रा लुंठित वर्ण कौन सा है। उसके बाद आता है ला, पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण है ला, क्योंकि इसे बोलते समय आप देखोगे ला बोलोगे तो वो सीधा ना आके आपके साइड से टच होता हुआ निकलेगा मुंह से। ठीक है, तो इसी तरह रा को लुंठित ऐसे याद रख लो, लुढ़कता हुआ रा बोला जा रहा है, तो ऐसे याद रहेगा कि रा को लुंठित कहते हैं और ला को पार्श्विक, और अर्ध स्वर हमारे कितने हैं, 2 या और व। ठीक है, अब ये आते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आप ये देखोगे श, 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 ह, इन्हें बोलते समय ना मुख से जो हवा निकल रही है वो एक ऊष्मा के साथ बाहर आ रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे, ये तो मैंने 3 प्रकार बता दिए आपको व्यंजन के। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अब हमारे कौन से, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं संख्या में, सब 4 हैं, इजी है याद रखना, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको, जैसे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इसमें सबका एक ही था ऊष्म व्यंजन, ये आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन में देखो हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। अगर हमसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं ऑप्शन में, तो ये चारों संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मिश्रित व्यंजन कौन सा है, तो मिश्रित सिर्फ श्र है। ठीक है, मिश्रित सिर्फ श्र है, इसको ही बताओगे आप। और अब इसके साथ साथ आप ये देखो, एक चीज और पूछी जाती है, पूछा जाता है एग्जाम में, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ण, इस 25 वर्णों में सिर्फ ये 4 होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने हैं, 4, च, छ, ज, झ, सिर्फ 4। और इन्हें या को नहीं लेना आपको, सिर्फ 4 वर्ण है, च, छ, ज, झ। ओके बच्चों, ये आज की वीडियो इतनी ही है, ये पार्ट 1 है इस विषय का। अब मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तभी ये टॉपिक कवर हो पाएगा, छोटा टॉपिक नहीं है ये। और उस जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगी उसमें काफी क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट और टफ भी है थोड़ा, ये नहीं कि इजी था तो वो भी इजी होगा, वो भी टफ है थोड़ा, तो आपको उसे समझने की जरूरत है ध्यान से। तो आप सेकंड वीडियो में मेरी जरूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ साथ ये भी कहूँगी, अगर कोई डाउट है इस वीडियो को लेके कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके